ये 9 संकेत बताते हैं कि हनुमान जी आपकी परीक्षा ले रहे हैं। अगर आप सच्चे भक्त हैं, अगर आपने कभी सच्चे दिल से हनुमान जी को पुकारा है, तो ये कहानी और ये संकेत आपके जीवन से जुड़े हो सकते हैं। क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि जब हनुमान जी किसी भक्त पर कृपा करने वाले होते हैं, उससे पहले वे उसकी परीक्षा जरूर लेते हैं। और ये परीक्षा इतनी साधारण नहीं होती कि हर कोई समझ सके। कई लोग इसे दुर्भाग्य समझकर हार मान लेते हैं, लेकिन जो पहचान जाता है उसका जीवन सच में बदल जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, और इसके साथ एक ऐसी कहानी भी जो आपको अंदर तक हिला देगी। एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। बहुत सीधा, बहुत मेहनती और बचपन से ही हनुमान जी का भक्त। हर मंगलवार को मंदिर जाता, हनुमान चालीसा पढ़ता और हमेशा यही प्रार्थना करता, बाबा बस मेरा साथ मत छोड़ना। लेकिन जिंदगी उसके साथ अजीब खेल खेल रही थी। जितनी मेहनत करता उतनी ही मुश्किलें बढ़ जाती। नौकरी के लिए बार बार रिजेक्ट हो जाता, घर में पैसे की तंगी, ऊपर से लोगों की बातें। इतनी पूजा करता है फिर भी कुछ नहीं हो रहा। धीरे धीरे उसके मन में भी सवाल उठने लगे, क्या सच में कोई सुन रहा है? लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि यही होता है पहला संकेत। पहला संकेत, जब आपकी जिंदगी में अचानक समस्याएं बढ़ने लगे, जब सब कुछ ठीक चल रहा हो और अचानक सब उल्टा होने लगे, काम बिगड़ने लगे, लोग साथ छोड़ने लगे, तो ज्यादातर लोग इसे बदकिस्मती समझते हैं। लेकिन सच ये है कि कई बार यही परीक्षा होती है। हनुमान जी देखना चाहते हैं कि क्या आप सिर्फ अच्छे समय के भक्त हैं या बुरे समय में भी विश्वास बनाए रखते हैं। राहुल के साथ भी यही हुआ। जितना वो परेशान होता गया उतना ही उसने पूजा बढ़ा दी, लेकिन मन में डर भी था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच हिला दी। वो इंटरव्यू देने गया था। पूरा भरोसा था कि इस बार नौकरी मिल जाएगी, लेकिन आखिरी समय पर उसे रिजेक्ट कर दिया गया। वो इतना टूट गया कि मंदिर जाना भी बंद कर दिया। और यही आता है दूसरा संकेत। दूसरा संकेत, जब आपका मन भक्ति से हटने लगे। ये बहुत खतरनाक संकेत है, क्योंकि यही असली परीक्षा है। जब आप अंदर से कमजोर महसूस करते हैं, जब आपको लगता है कि अब पूजा करने का कोई फायदा नहीं, तभी असली भक्ति की पहचान होती है। राहुल ने 3 दिन तक मंदिर नहीं गया, लेकिन अंदर से उसे बेचैनी होने लगी। नींद नहीं आती, मन भारी रहता, जैसे कोई अंदर से पुकार रहा हो। तीसरे दिन रात को उसने एक सपना देखा। सपना बहुत साधारण था, लेकिन उसका असर बहुत गहरा। उसने देखा कि एक विशाल प्रकाश उसके सामने खड़ा है और एक आवाज आई, भक्त, क्या तू सिर्फ सुख में मेरा है? राहुल डरकर उठ गया, पसीने से भीगा हुआ, और उसे एहसास हुआ कि उसने गलती की है। अगली सुबह वो सीधा मंदिर गया और रोते रोते बोला, बाबा, चाहे जितनी परीक्षा लो, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। और यही लाता है तीसरा संकेत। तीसरा संकेत, जब आपको अंदर से अजीब सी शक्ति और शांति महसूस होने लगे। जब सब कुछ खराब होने के बाद भी आपके अंदर एक विश्वास जागने लगे, एक शांति महसूस हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको संभाल रही हो, तो समझ जाओ कि परीक्षा खत्म होने वाली है। राहुल के साथ भी यही हुआ। उसने फिर से मेहनत शुरू की, बिना किसी डर के, बिना किसी उम्मीद के, सिर्फ विश्वास के साथ। कुछ ही दिनों बाद उसे एक कॉल आया, एक ऐसी कंपनी से जहां उसने महीनों पहले अप्लाई किया था। इंटरव्यू हुआ और इस बार उसे नौकरी मिल गई। लेकिन सिर्फ नौकरी ही नहीं, उसका पूरा जीवन बदल गया। घर की हालत सुधर गई। लोग जो मजाक उड़ाते थे वही अब उसकी तारीफ करने लगे। और सबसे बड़ी बात, अब उसे समझ आ गया था कि वो सब कुछ जो हुआ वो सजा नहीं, परीक्षा थी। तो अगर आज आपकी जिंदगी में भी बार बार मुश्किलें आ रही है, अगर आपका मन भक्ति से हट रहा है, या फिर अचानक आपको अंदर से एक अलग ही शांति महसूस हो रही है, तो रुकिए,
घबराइए मत, क्योंकि हो सकता है कि ये सब संकेत हो कि हनुमान जी आपकी परीक्षा ले रहे हैं। और याद रखिए, जो इस परीक्षा में पास हो जाता है उसकी जिंदगी में चमत्कार जरूर होता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली रहस्य तो अब शुरू होता है, क्योंकि बहुत से लोग पहले 3 संकेत तो पहचान लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो होता है उसे समझ नहीं पाते, और यहीं पर वे अपनी सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो शायद आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच समझ पाएंगे। राहुल की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ चुकी थी। नौकरी मिल गई थी, घर की हालत सुधरने लगी थी, और सबसे बड़ी बात, उसका विश्वास पहले से कई गुना मजबूत हो चुका था। लेकिन हनुमान जी की परीक्षा सिर्फ मुश्किलों से ही नहीं होती। कभी कभी परीक्षा सफलता के रूप में भी आती है, और यही चौथा संकेत है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। चौथा संकेत, जब सफलता मिलते ही आपका अहंकार बढ़ने लगे, जब सब कुछ सही होने लगे, पैसा आने लगे, लोग तारीफ करने लगे, तो धीरे धीरे इंसान के अंदर एक अहंकार पैदा होने लगता है। उसे लगता है कि ये सब उसने खुद किया है, और यहीं पर असली परीक्षा शुरू होती है। क्या आप उस समय भी उतने ही विनम्र रहते हैं जितने संघर्ष के समय थे? राहुल के साथ भी यही हुआ। शुरुआत में तो वो रोज मंदिर जाता, धन्यवाद देता, लेकिन कुछ महीनों बाद काम का बहाना बनाकर उसने मंदिर जाना कम कर दिया, फिर धीरे धीरे बंद ही कर दिया। अब उसे लगता था कि उसने अपनी मेहनत से सब हासिल किया है, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। एक दिन ऑफिस में अचानक एक बड़ी गलती हो गई। एक प्रोजेक्ट जिस पर वो महीनों से काम कर रहा था पूरी तरह फेल हो गया। बॉस ने उसे डांटा, प्रमोशन रुक गया, और जो लोग उसकी तारीफ करते थे वही अब उससे दूरी बनाने लगे। राहुल समझ नहीं पा रहा था कि अचानक सब कुछ फिर से क्यों बिगड़ने लगा। और यही आता है 5वां संकेत। 5वां संकेत, जब आपको बार बार आपकी गलती का एहसास कराया जाए, जब जिंदगी बार बार आपको उसी जगह पर लाकर खड़ा कर दे जहां से आपने सीख नहीं ली, जब हर बार आपको लगे कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, तो समझ जाइए कि ये सजा नहीं, एक इशारा है। हनुमान जी आपको गिराकर सिखा रहे हैं कि असली ताकत क्या है। उस रात राहुल बहुत परेशान था। उसने सोचा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी उसके मन में अचानक एक विचार आया, मैंने कब से हनुमान जी को याद नहीं किया। ये सोचते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती समझ आ गई। अगली सुबह वो सीधे मंदिर गया, वही मंदिर जहां से उसने शुरुआत की थी। जैसे ही उसने कदम अंदर रखा, उसके शरीर में एक अजीब सी शांति दौड़ गई। उसने आंखें बंद की और कहा, बाबा, मैं फिर से वही गलती कर बैठा, मुझे माफ कर दो, मैं फिर से आपके बिना कुछ भी नहीं हूं। और तभी उसके अंदर एक बहुत गहरी बात स्पष्ट हो गई कि हनुमान जी कभी भी अपने भक्त को छोड़ते नहीं। वे सिर्फ उसे सही रास्ता दिखाने के लिए परीक्षा लेते हैं। उस दिन के बाद राहुल ने एक नियम बना लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, वो रोज कुछ समय भक्ति के लिए जरूर निकालेगा, न सिर्फ मुश्किल में बल्कि खुशी में भी। और धीरे धीरे उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी, इस बार पहले से ज्यादा स्थिर, ज्यादा मजबूत। तो अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसा हो रहा है, अगर आप सफलता के बाद भक्ति से दूर हो गए हैं या बार बार वही गलती दोहरा रहे हैं, तो रुकिए और सोचिए, हो सकता है ये भी एक संकेत हो कि हनुमान जी आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। याद रखिए, परीक्षा का मतलब आपको गिराना नहीं, आपको उठाना होता है। और जो इंसान इस बात को समझ जाता है, उसकी जिंदगी में कभी अंधेरा ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। लेकिन अभी भी एक सबसे गहरा रहस्य बाकी है, वो रहस्य जिसे समझे बिना बहुत से भक्त अपनी यात्रा अधूरी छोड़ देते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि परीक्षा सिर्फ कुछ दिनों या महीनों की होती है। लेकिन सच्चाई ये है कि हनुमान जी की परीक्षा जीवन को बदलने के लिए होती है, और इसका अंतिम चरण सबसे शक्तिशाली होता है। राहुल अब पहले जैसा नहीं रहा था। इस बार उसने ठान लिया था
कि चाहे कुछ भी हो जाए वो भक्ति को कभी नहीं छोड़ेगा। उसने अपने दिन की शुरुआत हनुमान चालीसा से करनी शुरू कर दी। हर मंगलवार व्रत रखने लगा और सबसे बड़ी बात, अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी प्रार्थना करने लगा। उसके अंदर एक अलग ही बदलाव आ चुका था। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन उसके घर में अचानक एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। उसके पिता अचानक बीमार पड़ गए। हालत इतनी गंभीर थी कि डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। घर में फिर से वही डर, वही तनाव लौट आया। राहुल के सामने फिर वही सवाल खड़ा था, क्या अब भी मेरा विश्वास बना रहेगा? और यही आता है छठा और सबसे कठिन संकेत। छठा संकेत, जब आपकी सबसे प्यारी चीज या व्यक्ति पर संकट आए। यह परीक्षा सबसे कठिन होती है, क्योंकि यहां सिर्फ आपकी मेहनत या आपका भविष्य नहीं बल्कि आपके दिल के सबसे करीब व्यक्ति की बात होती है। यहां इंसान टूट जाता है, गुस्सा आता है, सवाल उठते हैं, मैंने तो कभी बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही क्यों? राहुल के मन में भी यही सब चल रहा था। लेकिन इस बार उसने एक अलग रास्ता चुना। उसने डरने के बजाय पूरी श्रद्धा से हनुमान जी को पुकारा। रात रात भर जागकर हनुमान चालीसा पढ़ता, अपने पिता के पास बैठकर उनका हाथ पकड़कर कहता, बाबा सब ठीक करेंगे। एक रात जब सब सो रहे थे, राहुल अपने पिता के पास बैठा था। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद है। हवा बिल्कुल शांत हो गई और एक अजीब सी दिव्य ऊर्जा पूरे कमरे में फैल गई। राहुल की आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। उसे कुछ दिखा नहीं, लेकिन उसने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ खड़ी है। अगली सुबह जब डॉक्टर आए तो उन्होंने जो कहा वो सुनकर सब हैरान रह गए। उन्होंने कहा, यह कैसे हुआ हमें समझ नहीं आ रहा, लेकिन इनकी हालत अचानक बेहतर हो गई है। राहुल समझ चुका था, यह दवा का असर नहीं था, यह उसकी भक्ति का फल था। और यही है सातवां और अंतिम संकेत। सातवां संकेत, जब असंभव भी संभव होने लगे, जब ऐसी घटनाएं होने लगे जिनका कोई तर्क न हो, जब अचानक सब कुछ ठीक होने लगे, जब आपको लगे कि कोई अदृश्य शक्ति आपकी मदद कर रही है, तो समझ जाइए कि परीक्षा खत्म हो चुकी है और अब कृपा शुरू हो चुकी है। राहुल की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। लेकिन इस बार उसका विश्वास किसी चमत्कार पर नहीं बल्कि उस सच्चाई पर था कि हनुमान जी हमेशा उसके साथ है, चाहे समय अच्छा हो या बुरा। उसने समझ लिया था कि परीक्षा डराने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए होती है। तो अगर आज आपकी जिंदगी में भी कठिन समय चल रहा है, अगर आप बार बार टूट रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि अब कुछ भी सही नहीं हो सकता, तो बस एक बात याद रखिए, ये अंत नहीं है, ये सिर्फ एक परीक्षा है। और अगर आप इसे पार कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी में भी वो चमत्कार जरूर होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि परीक्षा खत्म होने के बाद भी क्यों कुछ लोगों की जिंदगी फिर से डगमगा जाती है? क्यों कुछ लोग चमत्कार देखने के बाद भी धीरे धीरे फिर उसी पुराने डर, चिंता और अस्थिरता में लौट जाते हैं? यही वो गुप्त रहस्य है जिसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हनुमान जी की कृपा सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक स्थिति, स्टेट है जिसे बनाए रखना पड़ता है। राहुल के जीवन में सब कुछ अब पहले से बेहतर था। पिता पूरी तरह स्वस्थ हो चुके थे, नौकरी में भी उसकी इज्जत बढ़ गई थी और सबसे बड़ी बात, अब उसके अंदर एक गहरी शांति बस चुकी थी। लेकिन समय के साथ एक नई चुनौती सामने आई। इस बार बाहर से नहीं, अंदर से। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में व्यस्तता बढ़ने लगी। काम का दबाव, नए लक्ष्य, नई जिम्मेदारियां, और इसी बीच उसकी भक्ति का समय कम होने लगा। शुरुआत में उसने सोचा, कोई बात नहीं, कल से फिर शुरू कर दूंगा। लेकिन यही कल धीरे धीरे आदत बन गया और बिना समझे ही वो फिर उसी रास्ते पर जाने लगा जहां से वो कभी वापस लौटा था। और यही आता है आठवां संकेत। आठवां संकेत,
जब भक्ति टलने लगे और आप उसे हल्के में लेने लगे। ये बहुत सटल होता है, इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं आती, सब कुछ ठीक ही लगता है, लेकिन अंदर से कनेक्शन कमजोर होने लगता है। आप पूजा टाल देते हैं, ध्यान भटक जाता है और धीरे धीरे वो दिव्य ऊर्जा जो आपको संभाल रही थी महसूस होना कम हो जाती है। ये गिरावट नहीं, एक चेतावनी है। एक दिन राहुल ऑफिस में बैठा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसका मन अचानक बेचैन हो उठा, बिना किसी कारण के, जैसे कुछ कमी हो। उसने बहुत कोशिश की ध्यान लगाने की, लेकिन काम में मन नहीं लग रहा था। उसी समय उसके मन में एक पुरानी याद आई, वो रात जब उसने पहली बार सच्चे दिल से हनुमान जी को पुकारा था। उसने तुरंत फैसला किया, उस दिन शाम को सीधे मंदिर गया। बहुत दिनों बाद जैसे ही उसने मंदिर में कदम रखा, उसे वही पुरानी शांति महसूस हुई। आंखें बंद करते ही आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वो दुख के नहीं, आभार के आंसू थे। और तभी उसे एक बहुत गहरी बात समझ आई, भक्ति कोई समय मिलने पर करने की चीज नहीं है। भक्ति वह शक्ति है जो आपको समय से ऊपर उठाती है। यही नवा और अंतिम सत्य है। नवा संकेत, जब आप बिना किसी कारण के भगवान को याद करने लगे, जब कोई समस्या न हो फिर भी आपका मन नाम जपने लगे, जब आप सिर्फ धन्यवाद देने के लिए भी प्रार्थना करें, जब आपको महसूस हो कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, बस आपका साथ चाहिए, तो समझ जाइए कि अब आप परीक्षा से ऊपर उठ चुके हैं। अब आप उस स्थिति में आ चुके हैं जहां कृपा स्थायी हो जाती है। राहुल ने उसी दिन एक संकल्प लिया, अब वो भक्ति को कभी भी परिस्थिति के हिसाब से नहीं बदलेगा। चाहे दिन कितना भी व्यस्त हो, चाहे जीवन में कितना भी बदलाव आए, वो हर दिन कुछ समय हनुमान जी के लिए जरूर निकालेगा। और यही संकल्प उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी सिर्फ सफल ही नहीं, बल्कि संतुलित भी हो गई। अब वो हर परिस्थिति में शांत रहता, हर चुनौती को एक संकेत की तरह देखता, और सबसे बड़ी बात, अब उसे किसी चमत्कार का इंतजार नहीं रहता था, क्योंकि उसे पता था कि असली चमत्कार तो उसके अंदर हो चुका है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में ये स्थिरता, ये शांति और ये सच्ची खुशी आए, तो इन संकेतों को समझिए, इन्हें नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ घटनाएं नहीं हैं, ये रास्ता दिखाने वाले संकेत हैं। अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे गहरा और अंतिम सत्य, वो सत्य जो हर उस इंसान को जानना चाहिए जिसने कभी सच्चे दिल से हनुमान जी को पुकारा है। क्योंकि बहुत लोग संकेत तो देख लेते हैं, परीक्षा भी झेल लेते हैं, लेकिन अंत में एक गलती कर देते हैं। वे इस यात्रा को समझने के बजाय सिर्फ चमत्कार का इंतजार करते रहते हैं। राहुल अब उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां उसे समझ आ गया था कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो सब किसी कारण से हो रहा है। अब वो हर समस्या को सजा नहीं, बल्कि एक संकेत मानता था। हर कठिनाई को एक परीक्षा और हर सफलता को एक आशीर्वाद। लेकिन फिर भी उसके मन में एक आखिरी सवाल बाकी था, क्या ये कृपा हमेशा मेरे साथ रहेगी? एक दिन उसने मंदिर में बैठकर यही सवाल मन ही मन पूछा। कोई आवाज नहीं आई, कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर से एक शांत और स्पष्ट जवाब आया, जब तक तेरा विश्वास अटल है, मैं तेरे साथ हूं। और यही वो पल था जब राहुल ने सच में समझा कि भगवान बाहर नहीं, हमारे विश्वास के अंदर बसते हैं। यही इस पूरी यात्रा का अंतिम संदेश है। हनुमान जी की परीक्षा का उद्देश्य आपको तोड़ना नहीं, बल्कि आपको इतना मजबूत बनाना है कि आप हर परिस्थिति में अडिग रह सके। अब राहुल की जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते थे, लेकिन फर्क ये था कि अब वो कभी डगमगाता नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि हर संकेत, हर परीक्षा, हर परिस्थिति उसे और बेहतर बनाने के लिए है। और सबसे बड़ी बात, अब वो सिर्फ मांगने के लिए नहीं, बल्कि धन्यवाद देने के लिए भी प्रार्थना करता था। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर ये शब्द आपके दिल को छू रहे हैं, तो इसे एक इत्तेफाक मत समझिए। हो सकता है ये भी एक संकेत हो
कि हनुमान जी आपको कुछ समझाना चाहते हैं, आपको एक नया रास्ता दिखाना चाहते हैं। आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप अपना विश्वास कभी नहीं छोड़ेंगे। सुख में भी, दुख में भी आप भक्ति से जुड़े रहेंगे। और अगर आप सच्चे दिल से इस बात को मानते हैं, तो अभी कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखिए और इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि क्या पता आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे, और क्या पता यही आपके लिए भी अगला संकेत बन जाए